एसएससी कांस्टेबल फिजिकल की तैयारी कब से करनी चाहिए? जिन जिन बच्चों का एग्जाम हो गया, सबका तो नहीं, अभी वो मसा एक वीक फर्स्ट वीक का एग्जाम हो चुका है कंप्लीट। उसमें काफ़ी बच्चे आते हैं। हमारे पास 4 वीक है, उन्होंने 4 वीक में अलग अलग बच्चों को डाला हुआ है। मतलब अगर 100 का सिर्फ 25% बच्चों ने अभी तक एग्ज़ाम दिया है, बाकी 75% बच्चे अभी बाकी हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, अभी मई में आप रुक जाओ, 1 जून से आप रनिंग शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि आगे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ये नहीं कि जल्दी आपका फिज़िकल नहीं होने वाला। मैंने आपको पहले भी कहा कि सितंबर और अक्टूबर में आपका फिज़िकल होगा, और उसके लिए हमारा बैच भी होगा। भाई बैच में हम आपको सबसे पहले, इस बार हमारा थोड़ा अलग तरीके से होगा फिज़िकल। लास्ट ईयर हमने डायरेक्ट बच्चों को रिक्रूट कर दिया था, फिर बाद में बच्चों को प्रॉब्लम आई थी मेडिकल में, किसी का कान कटा हुआ था, टांग टूटी हुई थी, तो क्या फ़ायदा फिर उनको फिजिकल की तैयारी करा के। ठीक है, इस बार हम पहले आपका मेडिकल, जो बच्चा बैच में आएगा मैं ही उसका पहले मेडिकल चेकअप करूंगा। जो एसएससी में मेडिकल होता है, मेन पॉइंट हम चेक करते हैं, ठीक है? अगर कोई ऐसा हुआ नॉर्मल सी चीज़ जिसको हम ठीक करवा सकते, जैसे आई वीक हो गया बच्चे की, या टैटो बना है, या कोई बॉडी में ऐसा है कि हड्डी टेढ़ी है या कुछ और है, तो हम इन चीज़ों को कुछ ना कुछ कर सकते हैं भाई। जैसे वेरिकोस वेन हो गया, फिजिकल के लिए वेरिकोस वेन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अभी देखना, अभी बहुत सारे बच्चों को वेरिकोस वेन नहीं है, जैसे रनिंग करने जाएंगे वेरिकोस वेन निकल जाएगी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरिकोस वेन से बचना है, ठीक है? तो हम सबसे पहले जब फिजिकल में बैच निकालूंगा, एक दिन तो उसका मैं मेडिकल चेकअप करूंगा, ऑनलाइन ही चेकअप कर लूँगा। हमारी एक लिस्ट होती है, लिस्ट भेजता हूँ मैं, उसके थ्रू फ़ोटो चाहिए मुझे। उसके बाद अगर वो बच्चा क्वालिफाई हो जाता है मेडिकल में, तो मैं उसको अपने फिजिकल में लूँगा, क्योंकि हमारी गारंटी होती है कि फिजिकल में 100% पास होगा। लास्ट ईयर भी मेरे 99.9% बच्चे पास हुए, एक सिर्फ फेल हुआ था। तो 400 कुछ बच्चे थे, ठीक है? तो इस बार भी मुझे लगता है इससे ज़्यादा आएंगे। तो भाई मैं उन्हीं को लूँगा जो इनका मेडिकल फिट होंगे वो, बाकी मैं ऐसे किसी को नहीं लूँगा अपने साथ, कोई फ़ायदा भी नहीं। और मैं कोशिश करूँगा वही बच्चे आना जिनको फर्स्ट टाइम होगा या लास्ट टाइम होगा, या बहुत टाइम से आपका फिजिकल नहीं निकल रहा है, तभी आना। क्योंकि इस बार RFID है, RFID से आपका जो पहले है ना, आपको कम से कम आपकी रनिंग घर पे 22 मिनट होनी चाहिए, तब जाके आप फिजिकल वहाँ पे बहुत अच्छे से निकाल पाओगे, ठीक है? और 22 मिनट में बहुत सारे बच्चों का वेट भी बैलेंस नहीं होगा, वेट ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, उसको भी बराबर हमने करना फिजिकल के वक्त ही। क्योंकि मेडिकल के वक्त आपको टाइम नहीं मिलेगा, विद इन 1 मंथ के अंदर आपका मेडिकल, जैसे सितंबर अक्टूबर में फिजिकल होगा, नवंबर के एंडिंग से आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो आपको उधर तक के लिए भी तैयारी हो जाएगी, बट हमारे बैच में भाई, ठीक है? हमारे बैच बहुत बढ़िया से होगा, मैं पर्सनली गाइड करूंगा आपको फ़ोन कॉल से, चाहे आप असम से हो, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर हो गए, कहीं से भी हो, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है? लास्ट ईयर ऑलरेडी बच्चे आए थे महाराष्ट्र, जिन भी, आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी और एक्यूरेट गाइडेंस। बाकी आप जाओगे ना, वो आधा आधा करेंगे। जैसे आप किसी के मेडिकल चेकअप करने गए, मेडिकल करेगा, बस वो फीस लेगा, वो भेज देगा, भाई पॉइंट है, बट मेन पॉइंट है भाई, कैसे ठीक करना वो भी तो बताना भाई, देसी तरीके से ठीक होगा वो भी बता, नहीं होगा वो भी बता दे, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। किसी को क्या बोलते हैं, कैरी एंगल है, लेग्स का वो बाउ लेग है वगैरह, ये सब ठीक करना होता है फिजिकल के वक्त ही, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा इतनी मेहनत करे और लास्ट में वो बाहर हो जाए, ठीक है? तो हम शुरू करेंगे भाई, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और मैं इसीलिए शुरू कर रहा हूँ तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे सफ़र करते हैं, समझ नहीं आती है, रह जाते हैं। तो कोई बच्चा जो सीरियस है, जिसको सच में जाना है, तो भाई वही हमारे बैच में आना। बाकी आप बाकी रहने दो, जिनको लगता है ना मैं खुद कर लूँगा जैसे तैसे, वो भाई अपने मर्जी में। हमारे में आओगे, देखो हम डॉक्यूमेंट के लिए गाइड करेंगे, सर एक चीज़ के लिए आपको गाइड करेंगे, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। स्टार्टिंग में एक बार मेडिकल तो होगा मेरे भाई, ऐसे मैं किसी को लूँगा नहीं इस बार, क्योंकि लास्ट में दिक्कत होती है, बच्चे फिर रोते हैं, यार ये हो गया वो हो गया। इस बार मेडिकल पहले हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, एक बार जो चीज़ों को मुझे देखना है वो तो मुझे देखना पड़ेगा, ताकि बाद में मेडिकल में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है? मैं चाहता हूँ आप 100% फिट हो। मार्क्स आप पे डिपेंड है, मैंने पहले भी कहा आपको, मार्क्स अगर फाइनल में नहीं आओगे,
ये तुम्हारी गलती होगी। मेरी सिर्फ गलती क्या है, फिजिकल मेडिकल में अगर तुम फंस गए तो उस चीज़ से निकालना मेरा काम है, ठीक है। बाकी टेंशन मत लो यार, नौकरी तुम्हें लगनी है। लास्ट ईयर जब लगे थे ना, मक्खियों की तरह लगे थे लड़के लड़कियां मेरे बेच के भाई, बाद में तो चले गए, छोड़ो, हमें क्या लेना देना। बट हाँ, पछता हुआ, बादू ने फीस भी नहीं दी थी भाई, ऐसे ही चले गए। उनको क्या है, फर्स्ट मंथ उनको 40-40 हज़ार मिला, अभी थर्ड मंथ चल रहा है, 1,20,000 मिल गया, फीस ही नहीं दी। सोचो, 2-300 के लिए रो रहे थे। आदू ने, सबने नहीं, आदू ने दे दी थी। तो इस बार ऐसे नहीं होगा, इस बार हिसाब बराबर होगा। आपको जाना है, आना है मेरे पास, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने बच्चे भी वैसे बहुत कम ही रखने हैं। मैं चाहता हूँ 100 और 220 के मैं यहीं आए, इतनों को मैं गाइड कर पाऊँगा। ठीक है, ठीक है, बेस्ट ऑफ